शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। देवाभाऊ यानी कि महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस होने जा रहे हैं और मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मीडिया की खबरों की मानो तो उनके साथ अजित पवार और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रचंड जीत के भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के आजाद मैदान में हो रहे इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की खबर है। शिवसेना नेता उदय सामंत ने स्पष्ट किया है कि एकनाथ शिंदे ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अगर वो शपथ नहीं लेंगे तो शिवसेना का कोई भी विधायक शपथ नहीं लेगा, ये कहना है उदय सामंत का। देवेंद्र फडणवीस ने खुद फोन करके शरद पवार सहित कई गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया है। देखना यह है कि महाविकास आघाड़ी के कितने नेता इस भव्य समारोह में शिरकत करते हैं। कल विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि यह प्रचंड जीत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने वाला जनादेश है। हमने जो वादे किए हैं उस पर खरा उतरना है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 6 बार के विधायक फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत में अनुभवी नेता माने जाते हैं। महाराष्ट्र में क्षेत्रीय क्षत्रपों के बीच देवेंद्र फडणवीस ने अपनी अलग पहचान बनाई है। राज्य के हर इलाके में बीजेपी के संगठन को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रही है। तो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर बधाई दी है। Excited about the swearing-in ceremony in Mumbai. We'll be looking forward to my younger brother Devendra Fadnavis becoming the chief minister, very rightly so, at 5:30 this evening. I'm happy that Eknath Shindeji and Ajit Dada Pawar will be joining him as deputy chief ministers in the government, and I'm sure the Mahayuti will once again, just as in the last 2.5 years, continue to provide good governance, progress, speed of development. और शिवसेना शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर का कहना है कि आज आजाद मैदान में एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। बाकी निर्णय बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। साहब और 2 डीसीएम साहब शपथ लेंगे और मोदी साहब को भी बहुत कम समय रहता है, तो एक तो सब धार्मिक जो साधु संत है वो आ रहे हैं, तो नेचुरली उनका ये रहता है कि पहले जाके उनको मिलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय निकल जाएगा। इसका तो वो डिसीजन फडणवीस साहब मोदी साहब से बात करके ले सकते। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर सेलार इस वक्त मुंबई से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। शिशिर, आज मुंबई के लिए बड़ा दिन, एक जिसको कहना चाहिए कि बड़ी गहमा गहमी के बाद आखिरकार जिसको कहते हैं कि अगर देवेंद्र फडणवीस के शब्दों में कहा जाए तो समुद्र की लहरें वापस एक बार लौट कर आई हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। किस तरह की सियासत, क्या गहमा गहमी, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए आपने अपडेट की बात की तो मैं सबसे पहले तो आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा। ये है, शुरुआत हो चुकी है। जहां तक लोगों की हम बात करें तो लोग यहां पर आना शुरू हो चुके हैं और उत्साह बहुत ज़्यादा है उनमें। हालांकि फिर से एक बार जो है उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से फिर से एक बार यहाँ पर फडणवीस जो है सामने आए हैं। अब उनसे पहले बात करते हैं जो लोग यहाँ पर आए हैं। उन्होंने बात कही थी, मैं पुनः ये मराठी में कहा था, इसका मतलब मैं फिर से आऊँगा। अब जबकि आ चुके हैं, कैसा लग रहा है? जय परशुराम। मोदी और फडणवीस जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। मैं फिर आऊँगा तो ऐसे आए कि विरोधक की पूरा सपना साफ कर दिया। अब उम्मीद क्या है आपसे? इस बार जो है फडणवीस फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आपकी उम्मीद क्या है? आप तो एक कार्यकर्ता है। 5 साल तो ऐसा काम करेंगे कि दोबारा विरोधक को खड़ा होने का भी चांस नहीं मिलेगा। जो काम फडणवीस करते हैं कैसा लगा? चूंकि आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन कार्यकर्ता के साथ हो या फिर नेता के साथ हो, लोगों के साथ हो, किस प्रकार से संबंध है और किस प्रकार से आप उनको एक नेता के रूप में देखते हैं? आप देवेंद्र जी फडणवीस ये जो है एक नेता होके भी एक कार्यकर्ता घर के रूप में मानते हैं। इनकी एक सिक्वन है, एक है तो सेफ है, इससे ये चल रहा है।
तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है इस वक्त लोगों का उत्साह है। दरअसल राष्ट्रगान शुरू हो चुका है। हम 2 मिनट उसके लिए रुकते हैं। उत्साह है जो इस वक्त मैं आजाद मैदान में हूँ और ये वो जीवंत तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हजारों कार्यकर्ता, लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ चुकी है और अब जो है बस इंतजार है कि किस प्रकार से शपथ ग्रहण, महाशपथ ग्रहण समारोह होगा। अब यहाँ पर इस शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन होगा, सबसे पहले उस बारे में बात करते हैं। क्योंकि साधु संत है, महंत है, नेता है, अभिनेता भी है। एनडीए शासित राज्यों के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वो यहाँ पर बड़ी तादाद में रहेंगे। बीजेपी के जो बड़े केंद्रीय नेतृत्व है वो यहाँ पर होगा। साथ ही साथ चूंकि मुंबई में है तो ऐसे में मुंबई में जो है बॉलीवुड का गढ़ है, तो ऐसे में जो सितारे हैं, बॉलीवुड सितारे, वो भी यहाँ पर दिखाई देंगे। उद्योग जगत के बड़े नाम जो है, मोतीलाल ओसवाल है, आनंद पीरामल है, मुकेश अंबानी है, जैसे बड़े नाम, अनिल अंबानी है, ये भी यहाँ पर जो है शामिल होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। तो ऐसे में इस महाराष्ट्र का महाशपथ ग्रहण समारोह हालांकि 5:30 बजे ठीक शुरू होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन शपथ लेंगे। देखिए, अब तक जो खबर है इस अनुसार जो है मुख्यमंत्री के तौर पर तो देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी हो चुकी है, लेकिन एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का ये फॉर्मूला होगा। ऐसे में एक तो मुख्यमंत्री तो कल ही स्पष्ट हो चुका है। अजित पवार ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया कि वो तो शपथ उप मुख्यमंत्री तौर पर ले रहे हैं। दूसरे उप मुख्यमंत्री नाम जो है एकनाथ शिंदे सामने आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आज सुबह से लगातार बैठकों का दौर जारी है एकनाथ शिंदे की शिवसेना कैंप में। एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए उनके जो विधायक है वो सुबह से जो है उनके आवास पर, वर्षा आवास पर थे। उसके बाद जो बैठक खत्म हुई, अब ये जो विधायक है ये सागर बंगला मतलब एकनाथ फडणवीस जो है उनसे मिलने गए हैं। लेकिन जो खबर इस वक्त मिल रही है, जैसे मैंने कहा कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का कॉम्बिनेशन इस बार फिर से एक बार महाराष्ट्र की कैबिनेट में दिखाई देगा। ये भी खबर चाहिए कि इस वक्त अगर देखा जाए तो बाकी कौन से कैबिनेट मंत्री जो है शपथ लेंगे, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। कहा यह जा रहा है कि इस बार जो है एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और उसके बाद जो है कैबिनेट एक्सपेंशन का फैसला लिया जाएगा। जी निखिल। जी, निश्चित तौर पर कैबिनेट एक्सपेंशन का फैसला लिया जाएगा। बहुत सारे सवालों के जवाब आपने दिए हैं और सबसे खास बात कि आपने ये उत्साह दिखाया है जो इस वक्त आपके आसपास दिखाई दे रहा है, आपने लोगों से बात कराई, इसके लिए भी धन्यवाद। अब आगे ये समझना चाहेंगे आपसे कि जो चैलेंजेस और प्राथमिकताएं ये साफ तौर पर अगर देखा जाए तो इसको लेकर के सवाल बार बार पूछे भी जा रहे हैं और फडणवीस ने खुद भी कहा है कि इतना बड़ा जनादेश है तो उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में कई सारे मुद्दे इस वक्त हैं। आरक्षण का मुद्दा अगर लिखा जाए, सामाजिक स्थितियों का, तो ऐसे में कई सारे जो जाति है, प्रवर्ग है, उनको साधने का प्रयास जो है करना पड़ेगा इस सरकार को। जिस प्रकार से मराठा आंदोलन की हम बात करें, जिस प्रकार से ओबीसी आरक्षण आंदोलन की हम बात करें, तो ऐसे में इन सभी वर्गों को एक साथ एकजुट करने का प्रयास जो है सरकार का होगा, इस नई सरकार का होगा। और किस प्रकार से आरक्षण के मुद्दे को जो है ठीक तरीके से जो है टैकल किया जाए, इस पर भी इस सरकार का ध्यान होगा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये जो है कि जिस प्रकार से कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, हालांकि हमको विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष जो है ये हमेशा जो है टिका करता है कि जिस प्रकार से योजनाओं के बारे में जो है सरकार ने घोषणा तो की, लेकिन क्या ये योजना धरातल पर पहुंचेगी। मसलन अगर हम बात करें लाड़की बहन योजना की, तो विरोधक जो विपक्ष है महाराष्ट्र में वो कह रहा है कि ये सिर्फ चुनाव के लिए था और चुनाव के बाद शायद सरकार जो है इस योजना को कुछ अलग तरीके से जो है उसका क्रियान्वयन करेगी। हालांकि सरकार ने, मतलब तत्कालीन सरकार ने ये स्पष्ट किया था कि ये जो योजना है ये जारी रहेगी और बल्कि इसमें और जो है राशि की बढ़ोतरी की जाएगी।
तो ऐसे में इस प्रकार की जो कल्याणकारी योजना है उनका क्रियान्वयन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी इस सरकार के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, सरकार का फोकस रहा है किसानों के ऊपर। इस बार हमने देखा जो पिछला जो तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने जो बजट महाराष्ट्र में पेश किया गया था, उन्होंने कहा था कि उसमें जो किसानों के लिए मुफ्त बिजली का वायदा उन्होंने किया था, और यही वायदा हमने देखा कि उनके जो घोषणा पत्र में है महायुति के, वो भी दिखाई दिया। तो इस प्रकार से ये जो योजना है उनको किस प्रकार से लागू किया जाए, ये प्राथमिकता होगी। तो ऐसे में इन सभी बिंदुओं पर जो है सरकार ने इससे पहले काम किया है, उनको पूर्णत्व पे लेके जाने का काम जो है इस बार महायुति सरकार को करना होगा। चलते चलते एक चीज चाहूंगा संक्षेप में आपसे जानना। अभी आपने गेस्ट लिस्ट बताई, नेता से लेकर अभिनेता तक और उद्योगपतियों तक के बारे में आपने बताया जो होंगे। देवेंद्र फडणवीस ने खुद शरद पवार को भी फोन किया था, उनको भी आमंत्रित किया था। क्या जो महाविकास आघाड़ी है उनके कुछ नेता दिखाई दे सकते हैं? देखिए, जो हमने बात की महाविकास आघाड़ी के नेताओं से, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम है, इसलिए जितने भी विधायक है, जितने भी सांसद है सभी पार्टियों के, उन सबको न्योता दिया गया। जो प्रमुख नेता है महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे ने कहा है, अजित पवार ने भी कहा है कि जो प्रमुख नेता है महाराष्ट्र के, फिर चाहे वो अजित पवार, हम बात करें शरद पवार की, उद्धव ठाकरे की, या फिर कांग्रेस के नेता की बात करें नाना पटोले समेत, उन सभी को जो है चूंकि सरकारी कार्यक्रम है, इसे न्योता दिया गया है। और साथ ही साथ ये बात जो है आज सुबह संजय राउत ने भी स्पष्ट की। देखिए, ये सरकारी कार्यक्रम होने के नाते जो है एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत जो है ये सभी निमंत्रण जो है इन सभी गणमान्य व्यक्तियों को जाते हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि विपक्ष इसके ऊपर क्या जो है रुख अपनाता है। क्या विपक्षी नेता यहाँ पे दिखाई देंगे? क्योंकि जिस प्रकार से पिछली बार भी अगर देखा जाए तो जब 2019 में सरकार स्थापन की थी, हम बात करें तो एक उद्धव ठाकरे ने, तो उस वक्त हमने देखा कि जो है विपक्ष को न्योता जो है कुछ नेताओं को दिया गया था। इस बार हम देख पा रहे हैं कि महायुति की सरकार है और बड़े पैमाने पर यह शपथ विधि होने वाला है। तो ऐसे में कौन से विपक्षी नेता यहाँ पे दिखाई देंगे, ये भी देखना काफी प्रमुख बात होगी यहाँ पे। जी, निश्चित तौर पर देखना दिलचस्प होगा। और ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, दरअसल इसको महाशपथ ग्रहण समारोह कहा जा रहा है, महासमारोह है। निश्चित तौर पर यह देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शिशिर सलाह।